आपको मतलब आप फराज की भाई मुझे ये डिटेल नहीं दे पा रहे और मुझे ये समझा रहे क्या इंदिरा गांधी के नाम की योजना का नाम नहीं बदला गया? कह दीजिए हाँ, नहीं बदला गया। आपको क्या इंदिरा गांधी के नाम पर चलने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास योजना नहीं हो गई? महात्मा गांधी जी नहीं, मतलब इधर उधर मत फैक्ट को बताइए। इंदिरा गांधी आवास योजना क्या प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं हो गई? महात्मा का ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है? आपने अपने मन से आरोप लगाया कि इंदिरा जी का नाम नहीं हटाया, इंदिरा जी का नाम नहीं हटाया। मैंने आपको बता दिया तो आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होता। कहां आरोप लगाया? मैं तो सिंपल ये बोल रहा हूं राम जी कि अगर गांधी जी के नाम पर मात्र 4 या 5 योजनाएं चल रही हैं आपके हिसाब से जी, और आपके हिसाब से अगर हम ये मान लें कि यूपीए की सरकारें या नॉन बीजेपी की सरकारों ने गांधी जी के नाम पर स्कीम नहीं चलाई और बहुत कम स्कीमें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या बापू के ही नाम की स्कीम मिली थी जिसका नाम चेंज करते? अरे चेंज कर देते और लोगों के नाम की, क्यों बापू के नाम का चेंज किया? धीरेन्द्र मुन्ना जी जरा रिस्पॉन्ड कीजिए भाई, क्यों बदलते हैं आप लोग नाम? क्यों बदलते हैं आप लोग? इस पूरे बहस को मैं सुन रहा हूं, इनको नाम से इतनी नफरत क्यों हो गई मुझे ये समझ में नहीं आता है, जबकि उस बापू के सपने अंतिम वाक्य दोनों देख लीजिए। गरीबों को खुशहाल बनाना, प्रधानमंत्री ने 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। गरीब, गुरबे, मजदूर, किसान सब खुशहाल के बिना भारत खुशहाल नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता है। उनके अंतिम शब्द हे राम, उसको अगर थीम बना करके स्कीम बनाया, ये बात इनको समझ में क्यों नहीं आती है कि बापू को सच्ची श्रद्धांजलि एनडीए की सरकार दे रही है। और अगर गांधी का मतलब सिर्फ प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी होता है तो ये विरोध कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मोहन चंद करमचंद गांधी जी बापू जी को सच्ची श्रद्धांजलि ये दी जा रही है, उनके अंतिम जो वाक्य है उनके नाम पे स्कीम दी जा रही है, न इनसे बापू हटे हैं न बापू की सोच हटी है। बल्कि इनको तो बधाई देनी चाहिए थी कि हमने 100 दिन किए थे, आज आपने 25 दिन बढ़ा करके 125 दिन किए, 200 दिन कह रहे हैं कि आप। मुझे ये लग रहा है धीरेन्द्र मुन्ना जी, देखिए धीरेन्द्र मुन्ना जी, आप लोग भी क्या सिंबॉलिक नाम इसलिए लाए कि भाई गांधी का नाम हटाना है, राम का नाम ले आएंगे तो ये लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे? क्या इसलिए आप भी सिंबल की राजनीति कर रहे हैं? प्रतीक की राजनीति वो भी कर रहे हैं, प्रतीक की राजनीति आप लोग भी कर रहे हैं। ये जो अभी कर रहे हैं टीवी में आके आपसे भिड़ना, किसी और से भिड़ना, ये भी तो प्रतीकात्मक ही कर रहे हैं ना। राजनीति तो प्रतीकात्मक ही चीज है जी। अगर हम अच्छे नाम, अच्छे कर्म के साथ में अगर किसी स्कीम को लेकर के आते हैं, उसमें इस पर तो ईश्वर विवाद नहीं होना चाहिए था। किसी व्यक्ति के नाम पर तो मैंने नहीं लाया। इन्होंने अटल जी के नाम पर सड़कें बनी थी, सबसे पहले बढ़िया सड़क, उस पर से उनका फोटो हटवाया। हमने वो काम तो नहीं किया ना, हम तो आराध्य के नाम लेकर के आए। और वो भी अगर आप चाहे तो राम जी बोल सकते हैं, आप नहीं चाहे तो बाकी कुछ लोग, आप ही के डिबेट में मैंने सुना कि ये तो राम का नाम ही नहीं है, बीबी राम जी है, तो उसको आप पढ़िए। तो इतना सेकुलर तरीके से लाया गया और उसके बाद जिस तरह से देश को गुमराह। मेरे साथ विजय सरदाना इस वक्त हैं, पंकज जी हैं मेरे साथ और संगीत रागी जी भी हैं। लेकिन मैं आ रहा हूं किदवई साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि विजय सरदाना को इसमें इन कराऊं और संगीत रागी जी को भी इसमें इन कराऊं कि विजय सरदाना जी मुझे जरा बताइए, क्योंकि उन पॉइंट्स पर चर्चा बहुत कम हो रही है कि भाई करप्शन कैसे रुकेगा, मनरेगा के नाम पर जो हो रहा था, उन पॉइंट्स पर चर्चा बहुत कम हो रही है कि इस स्कीम में प्रोडक्टिविटी कितनी होगी। भाई एक तरफ से केंद्र पैसा ठेलता जा रहा है, मजदूर भी खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उससे बन क्या रहा है ये तो गांव के लोग भी पूछते हैं कि भाई मनरेगा का पैसा आया, मजदूरों की जेब में भी गया, बीच में करप्शन भी हो गया, लेकिन उससे कुछ प्रोडक्टिविटी तो हो, कुछ निकल के तो आए। इस पर बात कम करने की बजाय बात गांधी पर हो रही है, बात राम पर हो रही है। सरदाना जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि विरोध का कारण क्या है। नाम अपनी जगह है और दूसरी जगह आप इस बात को समझिए कि जब भी किसी स्कीम में लीकेज होती है, इसके भी बहुत सारे बेनिफिशियरी होते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार जो करता है उसका भी कहीं ना कहीं फायदा होता है। अब अगर आपको पूरा सिस्टम डिजिटाइज करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, अकाउंटेबल बनाना है, पॉलिसीज या जो आपके डेवलपमेंट प्लान है आपको उनको एडवांस में अप्रूव करा के उसका बजट एलोकेशन होगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चोर बाजारी रुकेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा,
तो बहुत सारे लोग जिनकी दुकानदारी भ्रष्टाचार से चलती है वो तो ऐतराज करेंगे। इस बात को आपको मानना होगा। इसीलिए जब भी कभी रिफॉर्म होता है उसका विरोध क्यों होता है? क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम में भ्रष्टाचार या इनएफिशिएंसी से जिनको फायदा होता है वो तो विचलित होंगे और वो शोर मचाएंगे। पहली बात, यही किसान आंदोलन के समय हुआ, यही अब ये करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहता, ये सिर्फ नाम के ऊपर खेलना चाहते हैं जी। तो अगर बात होती है महात्मा गांधी की, और महात्मा गांधी हो राम हो, कुल मिला के मुद्दा क्या है? दोनों ही इस देश के इंपॉर्टेंट लोग रहे, आराध्य रहे। अगर आपने स्कीम को अपग्रेड कर दिया, गांधी से राम जी तक लेके चले गए, तो इसमें डिग्रेडेशन क्या हुआ? आपने तो नाम को अपग्रेड कर दिया। और गांधी जी भी तो राम के भक्ति थे, तो आपने उनके आराध्य को अगर रख दिया है तो अब आप ये कहेंगे कि जी हनुमान जी इज मोर इंपॉर्टेंट देन राम, गांधी इज मोर इंपॉर्टेंट देन राम जी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने गांधी के आराध्य को स्थान दे दिया तो लोगों को एतराज क्यों है? क्या गांधी इज मोर इंपॉर्टेंट देन राम इन इंडियन कल्चर? ठीक है पंकज जी, ये एक सवाल सदन में भी आज उठा था कि पहले जवाहर रोजगार योजना हुआ करती थी देश में, और जवाहर के बाद नरेगा आई, नरेगा के बाद उसको मनरेगा कर दिया गया। तो शिवराज सिंह चौहान चूंकि ये सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने पूछा तो क्या जवाहर जी का अपमान हो गया अगर बापू का नाम जोड़ दिया, उनका नाम हट गया तो क्या ये अपमान माना जाएगा कि आप खाली नरेगा ले आए थे, जवाहर उसमें नहीं लगाया था? क्या इस तरह से चीजें चलेंगी या फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि पॉलिसी में क्या बेहतर हुआ है और क्या गड़बड़ हुआ है? पॉलिसी में भी कुछ बेहतर नहीं हुआ, नाम में भी कुछ बेहतर नहीं हुआ। अब ये जो दलील दी जा रही है कि महात्मा गांधी की जगह राम के नाम पर कर दी, राम के नाम पर नहीं है। आप देखिए योजना का नाम क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। अब हिंदी अंग्रेजी की ये खिचड़ी इसलिए बनाई गई कि इसमें से किसी तरह राम को निकालें, लेकिन है क्या? BBGRAM बिल, ओके, BBGRAM बिल। तो ये राम वाम नहीं, राम राम तो ये भारतीय जनता पार्टी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। पंकज जी ये बताइए, माने आप ये कह रहे हैं बेसिकली ये है कि नरेगा से मनरेगा, मनरेगा से किसी ने नरेगा कर दिया, इसमें आपको आपत्ति है? नहीं, मुझे इस पर आपत्ति है कि आप महात्मा गांधी के नाम के इतने खिलाफ क्यों हैं? आपने ठीक कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर सिर्फ 3 या 4 योजनाएं थी। बड़ी खुशी की बात है कि दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम पर 9 योजनाएं हैं, 9 बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर। 50-60 से ज्यादा राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर। ये भी खुशी की बात है देश के लिए। उनमें से एक से आपने नाम और हटा दिया।